अंजुमन इस्लामिया स्कूल ने अपना तुगलकी फरमान वापस ले लिया है। बता दें कि विस्तार न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद संज्ञान लिया है। विस्तार न्यूज ने गैर कानूनी आदेश पर खबर दिखाई थी और खबर दिखाए जाने के बाद गैर कानूनी आदेश वापस ले लिया है। तो शुक्रवार को स्कूल में छुट्टी का आदेश दिया था, जिसे अब वापस ले लिया है। रविवार को ही अब जो अवकाश है वो इस्लामिया स्कूल में भी रहने वाला है। वही शुक्रवार छुट्टी का आदेश वापस लिया गया, ऐसा अन्नू अनवर का कहना है। अब रविवार को ही स्कूल में अवकाश रहेगा, अन्नू अनवर ने कहा है। बच्चे कम आते थे इसलिए ऐसा आदेश जारी किया था। जुमे की नमाज के कारण जो बच्चे हैं वो नहीं आते थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां अंजुमन इस्लामिया स्कूल ने अपना तुगलकी फरमान वापस ले लिया है। विस्तार न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद संज्ञान लिया गया और विस्तार न्यूज ने गैर कानूनी आदेश पर खबर दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद गैर कानूनी आदेश वापस लिया गया। शुक्रवार को ही स्कूल में छुट्टी का आदेश जो है वो वापस ले लिया है। रविवार को ही जो है अब स्कूल में जो छुट्टी है वो रहने वाली है, ऐसा अन्नू अनवर का कहना था। और एक और बड़ी खबर इसी बीच, जहां विस्तार न्यूज की खबर पर एक्शन में शिक्षा विभाग। अंजुमन इस्लामिया स्कूल पहुंचे डीओ घनश्याम सोनी। आपको बता दें कि अंजुमन स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है, ऐसा डीओ ने कहा है। जांच के बाद स्कूल प्रबंधन पर बड़ी कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंजुमन इस्लामिया स्कूल के आदेश के बाद डीओ घनश्याम सोनी मौके पर पहुंचे और अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। अंजुमन स्कूल प्रबंधन को जारी होगा नोटिस, ऐसा डीओ ने कहा है। जांच के बाद स्कूल प्रबंधन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इस मामले से, जहां जबलपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अंजुमन इस्लामिया यूनिवर्सिटी, माफ कीजिएगा, स्कूल के आदेश पर संज्ञान लिया गया है। सरकार ने विस्तार न्यूज की खबर पर संज्ञान लिया है। संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी का बड़ा बयान सामने आया है, गैर कानूनी आदेश लागू नहीं होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, अंजुमन स्कूल की ओर से एक आदेश जारी किया जाता है जिसमें रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने की बात कही जाती है, लेकिन जैसे ही ये मामला उजागर होता है, जैसे ही विस्तार न्यूज इस मामले को उठाता है और अलग अलग जगहों तक बात पहुंचती है, तो स्कूल जो है वो अपना आदेश वापस लेता नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट है, पूरा मामला बताइएगा। बिल्कुल महिमा, देखिए यहाँ पर कार्रवाई चल रही है क्योंकि जिला शिक्षा विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर स्कूल में पहुंची और इस समय आप देख सकते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी यहाँ पर मौजूद हैं। वक्फ जो अध्यक्ष हैं यहाँ के अंजुमन इस्लामिया के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ताला खुलवाने की यहाँ पर प्रक्रिया की जा रही। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, देखिए जिस तरीके का हम खबर ये हमने दिखाई और उसके बाद लगातार एक्शन में बना हुआ है, क्योंकि संडे को छुट्टी रखना कहीं से भी ये कानूनी तौर पर जायज़ नहीं माना जा सकता था। लेकिन हालांकि स्थानीय से बातचीत करने पर वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बात को स्वीकारा कि अब ये आदेश हम वापस लिया जाएगा। और इस तरह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की कार्रवाई हो रही है। देखिए अध्यक्ष जी यहाँ पर, जी सर, यहाँ पर क्या किस तरह की कार्रवाई करने आए हैं? ये इनका आदेश निकलना है, अभी जो आदेश हुआ है उसको वापस करने का, तो ऑफिस खोल के और वो आदेश होगा। तो अभी मतलब खुलवाया जा रहा है, ऑफिस खुलवाया जा रहा है? हाँ, खुलवाने का। आप जी, आपने कहा आज चूंकि शुक्रवार है, आपने ये कबूल कर लिया कि आदेश वापस करेंगे अब? हम आदेश वापस कर लेंगे। लेकिन वजह क्या थी, आप क्या वजह दोगे इसके लिए? वजह क्या थी? संडे को स्कूल लगवाने के पीछे वजह क्या है? कुछ नहीं थी, बच्चे शुक्रवार को बच्चे नहीं आते स्कूल, पूरे 700 लड़के, अगर 6-7 लड़के आएंगे तो उसमें कौन सा क्या पढ़ाई होगी? उनके हित के लिए अपन ने उसको जुम्मा की छुट्टी करके इफ्तार को टाइप किया, उसका हमने फल भी देखा। इसकी सूचना आपने शिक्षा विभाग को दी थी? क्योंकि संडे को वो तो कमेटी जो बैठती है तो कमेटी रहता है उसमें, हालांकि उसमें कोई ये भी नहीं कि देना नहीं देना, गलत समझे अच्छा समझे, ऐसा कोई बात नहीं आई थी, तो उसको नहीं करेंगे। लेकिन अब आप ताला खुलोगे, ताला खुलवाना आज से स्कूल नहीं तो नहीं, आज से नहीं, आज तो छुट्टी है, ये 1 तारीख से ये लागू कर देंगे। 1 तारीख से लागू 1 तारीख से लागू कर देंगे। तो देखिए महिमा, यहाँ पर जिला शिक्षा विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ पर जो वक्फ के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों की मौजूदगी में यहाँ पर अब आज से ताला खुल रहा है। हालांकि आज शुक्रवार है, छुट्टी पहले से घोषित कर दी गई थी, तो इस वजह से जो है स्कूल आज नहीं लग पाएगा। लेकिन आज से जो है यहाँ पर ये आदेश नया चालू हो जाएगा। मैं सबसे पहले आपको स्कूल की कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा क्योंकि बड़ा भव्य स्कूल है, 117 साल पुराना एक स्कूल है। और जिस तरीके से इस स्कूल में पिछले 1 साल से, देखिए अब जो वक्फ के अध्यक्ष हैं उनका तो ये कहना है कि 1 साल से हम इस आदेश को जारी किए थे और कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन जब आवाज़ उठाई तो उसके बाद निश्चित तौर पर वक्फ के जो अध्यक्ष हैं उनको भी पीछे हटना पड़ा। और शिक्षा विभाग की टीम अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्रवाई कर रही है और आप यहाँ तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से ये जो ताला है वो यहाँ पर अब खोला जा रहा है, क्योंकि आदेश ये देखिए तोड़ा जा रहा है, ताला तोड़ा यहाँ पर जा रहा है। महिमा आप देख सकती हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, हमारे विस्तार न्यूज़ के दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ताला तोड़वाया जा रहा है, क्योंकि आज शुक्रवार था, शुक्रवार को छुट्टी थी आदेश के मुताबिक, कोई भी नहीं आया था। लेकिन अब यहाँ पर शिक्षा विभाग की टीम मौजूद है
शिक्षा विभाग के अधिकारी घनश्याम सोनी यहाँ पर मौजूद हैं। जो स्कूल अंजुमन इस्लामिक स्कूल के जो अध्यक्ष हैं अनवर, वो यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों की मौजूदगी में ये ताला तोड़ा यहाँ पर जा रहा है। यानी कि अब ये जो शुक्रवार को, ये देखिए, ये ताला टूट गया और अब यहाँ से आज हम कह सकते हैं कि खबर का बड़ा असर है और निश्चित तौर पर अब अंजुमन इस्लामिक स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी नहीं रहेगी। शुक्रवार को स्कूल लगेगा। जैसे पूरे देश में स्कूल संचालित होते हैं उन्हीं नियमों के तहत, उन्हीं शर्तों के तहत ये स्कूल लगेगा। संडे को जब सब छुट्टी मनाते हैं, सारे स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, तो अंजुमन इस्लामिक स्कूल जबलपुर में भी छुट्टी रहेगी। अब वो आदेश नहीं होगा। देखिए, एक ताला खुल गया है, दूसरा ताला भी यहाँ पर जल्दी खोला जाएगा। निश्चित तौर पर ये बड़ी, हम कह सकते हैं, सफलता भी है। शिक्षा विभाग की ओर से संज्ञान लिया गया, लेकिन बहुत सारे सवाल यहाँ पर ये खड़े हो जाते हैं कि जब एक साल से इस तरह की ये आदेश यहाँ पर चल रहा था या यहाँ पर तस्वीरें दिख रही थी, तो फिर क्यों इस पर संज्ञान नहीं लिया। स्वाभाविक सी बात है कि हर कोई यहाँ पर जो आदेश का, या यूँ कहें कि शिकायत का इंतज़ार कर रहा था। जब शिकायत हुई, मामला संज्ञान में आया, तो फिर कार्रवाई इस लेवल पे हो रही है कि चंद घंटों में ही यहाँ का ताला तोड़ा जा रहा है, स्कूल को खोला जा रहा है। अब नए आदेश के तहत अगले शुक्रवार से यहाँ पर स्कूल लगेगा। महिमा, बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है दुर्गेश कि जब स्कूल पर यहाँ पर शिक्षा विभाग की टीम पहुंच चुकी है और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो कि स्कूल की चाबी नहीं है, स्कूल का ताला तोड़ना पड़ रहा है, पूछेगा उनसे। स्कूल का जो मेन गेट है वो खुल गया था और ये देखिए, ये दरवाज़ा खुल गया है, स्कूल का दरवाज़ा खुल गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। जो तमाम जो वक्त के अध्यक्ष हैं, कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब ये स्कूल का ऑफिस का दरवाज़ा खुल गया है। यानी कि साफ है कि जो कामकाज यहाँ पर होना चाहिए था शुक्रवार के दिन, यहाँ पर होगा। भले ही आज बच्चे नहीं रहेंगे, क्लासेस नहीं लगेंगी, क्योंकि आदेश, पुराने आदेशों के मुताबिक यहाँ पर जो छुट्टी का आदेश था वो यहाँ पर है। लेकिन अब फाइनल आप देख सकते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी यहाँ पर बैठे हैं, मोहम्मद अनवर जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देख रहे होंगे, क्योंकि चंद घंटों में ही खबर का बड़ा असर हुआ है और उसके बाद स्कूल का ताला तोड़ा गया अधिकारियों की मौजूदगी में। और अब जैसे कामकाज स्कूल में होता है, स्कूल के दिन, वर्किंग डे के दिन, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। महिमा, बिल्कुल दुर्गेश, यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी भी पहुंचे, उनसे ये भी जानने की कोशिश की है, जब पिछले 1 सालों से ये आदेश जारी कर शुक्रवार की जो छुट्टी है वो बच्चों की यहाँ पर की गई थी, तो पिछले 1 सालों से क्या ध्यान नहीं दिया गया, शिक्षा विभाग को कोई जानकारी नहीं दी गई? क्योंकि कोई भी 1 दिन की भी छुट्टी कोई भी प्राइवेट संस्थान नहीं कर सकता है और जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी देनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल महिमा, देखिए ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से 1 साल से ये कार्रवाई चल रही थी, 1 साल पहले से आदेश जारी कर दिया गया था, तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार शिक्षा विभाग के पास ये जानकारी क्यों नहीं पहुंची। सवाल ये भी उठता है कि अंजुमन इस्लामिक स्कूल जो है उसने इस आदेश को जारी करने के पहले शिक्षा विभाग को सूचित क्यों नहीं किया या शिक्षा विभाग से अनुमति क्यों नहीं ली, क्योंकि हर एक स्कूल जो देश में चलता है, मध्य प्रदेश में संचालित होता है, उसका सीधा जो कांटेक्ट है वो शिक्षा विभाग के होता है, शिक्षा विभाग के अधीन होता है और शिक्षा विभाग से ही के आदेश के मुताबिक वो संचालित होता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है महिमा कि अगर कोई भी स्कूल आदेश जारी करता है, कोई भी स्कूल जो अपना कोई भी आदेश निकालता है, तो फिर सवाल ये उठता है कि उसको सूचित करना चाहिए शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग उस पर सूचित करे, अगर उसका कोई आवेदन है, कोई आदेश है, तो उसको पहले देखे, अगर ये जायज़ है तो उसको अनुमति दे और उसके बाद होता है। लेकिन दुर्गेश, ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि फिलहाल अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल ऑफिस खुलवा दिया गया है, यहाँ पर क्या प्रक्रिया चल रही है ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा और घनश्याम सोनी डीओ से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल महिमा, देखिए बिल्कुल महिमा, हमारी दोनों से बात हो चुकी है, जो अध्यक्ष हैं उनकी भी बात हो चुकी है और इस समय मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि घनश्याम सोनी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने उनसे भी बातचीत की थी। उनका कहना है कि अब विधिवत रूप से जैसे स्कूल खुलता है, जैसे स्कूल संचालित होता है, वैसे हम यहाँ पर किया जा रहा है, वैसे स्कूल का संचालित किया जा रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी था कि आज शुक्रवार है, आदेश के मुताबिक आज स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन आज शिक्षा विभाग की जो सक्रिय हुआ वो वहाँ पर पहुँचा और अब जो अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी में स्कूल का ताला तोड़वाया गया और अब विभागीय कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर स्कूल का ताला खुलवा दिया गया है और जो फरमान था उसे वापस ले लिया गया है। अब रविवार को ही अंजुमन इस्लामिया स्कूल की भी छुट्टी होने वाली है और इस मामले पर डीओ घनश्याम सोनी का बयान भी सामने आया, जरा वो भी सुना देते हैं।
जानकारी लगी कि पिछले 1 साल से ये काम चल रहा था, लेकिन शिकायत किसी ने नहीं की थी। नहीं, ये 1 साल से शायद- छुट्टियां और छुट्टी की घोषित करने की कोई जानकारी शिक्षा विभाग को थी? नहीं, इसकी कोई जानकारी मेरे को नहीं थी और ऐसी कोई आपत्ति भी बाहर से नहीं आई थी। वैसे तो जो सार्वजनिक रूप से नियमित रविवार की छुट्टी रहती है, रविवार की छुट्टी रहनी चाहिए। अंजुमन इस्लामिक स्कूल की चूंकि बाकी स्कूल भी हैं जहां पर ये सिस्टम चल ही रहा है कि संडे को हाफ डे स्कूल लगता है, और उसका भी हम परीक्षण करके और उसको भी सही कराएंगे। इसमें कोई कार्रवाई की संभावना है? हाँ, अगर जो भी इनने गड़बड़ी की होगी उस पर नोटिस जारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी, जिनका कहना है कि इस पूरे मामले की घटनाक्रम की जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि विवाद खड़ा होने के बाद अंजुमन इस्लामिक वक्फ ने अपना आदेश वापस ले लिया है और अब इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग भी कार्रवाई करेगा। कैमरामैन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। तो इधर मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर के अंजुमन इस्लामिया स्कूल में एक नया और चौंका देने वाला शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया था। स्कूल प्रबंधन ने फैसला किया था कि अब शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन स्कूल में छुट्टी रहेगी और इसके बदले रविवार को नियमित कक्षाएं लगाई जाएंगी। स्कूल प्रबंधन ने यह सूचना पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा लिया था। पेरेंट्स को भेजे गए मैसेज में स्पष्ट रूप से कहा गया कि स्कूल अब शुक्रवार को बंद रहेगा और रविवार को ही खुलेगा। यह संदेश प्रिंसिपल के हवाले से भेजा गया था और स्कूल के इस फैसले ने शहर में चर्चा छेड़ दी। आपको बता दें कि यह कदम सामान्य शैक्षणिक और सरकारी अवकाश परंपराओं से अलग था। अंजुमन इस्लामिया स्कूल के फरमान के खिलाफ मोहन सरकार के मंत्री धर्मेंद्र लोधी और रामेश्वर ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि ऐसा कोई आदेश लागू नहीं होगा। वहीं रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कानून के दायरे में रहकर जांच की जाएगी और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इधर कांग्रेस प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा है कि शिक्षा मंडल समोसे खाने यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, सुनिए। में नहीं आया है, अगर ऐसा कोई आदेश है तो निश्चित रूप से उस पर हम कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उस बात को लाया जाएगा और दिखवा लेता हूँ उसमें क्या समस्या है। अगर ऐसा कोई आदेश है तो निश्चित रूप से गलत है, उसको ठीक किया जाएगा। तालिबान वाला हो या कोई भी हो, सब स्कूलों को ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए। उन्हें अपने अपने आदेशों को अपनी अपनी जेब में रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में किस दिन छुट्टी होगी ये मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग तय करेगा। शिक्षा मंडल का काम है कि वो उनके क्या निर्देश है उसके अनुसार कार्रवाई करे, और ये कोई विवाद का विषय थोड़ी है। सरकार का काम है कि वो अपनी, अगर उसने कोई नियम बनाए तो उन्हें रेगुलेट कराए।